की इमरान खान के तहफ़ की तफसीलात आम की जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने कहा एक हद तक पैसे देकर तोहफा रख लेना कोई बात नहीं, लेकिन एक पॉलिसी बनाएं कि जो भी तोहफा आएगा वो कौमी खजाने में जमा होगा। बैरून मुल्क जो तहाइफ जाते हैं वो भी कौमी खजाने से खरीदे जाते हैं। बाहर से आए तहाइफ भी नुमाइश के लिए रखे जाने चाहिए। जो लोग तहाइफ अपने घर ले गए हैं उनसे भी वापस लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया बड़ा हुक्म। साबिक वजीर आजम इमरान खान के तहफ़ की तफसीलात आम करने की हिदायत। शहरी की पटिशन पर दौरान समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और डिप्टी अटॉर्नी जनरल में मुकालमा हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा एक हद तक पैसे देकर तोहफा रख लेना कोई बात नहीं, एक पॉलिसी बनाएं, जो भी तोहफा आएगा वो खजाने में जमा होगा। तहफ़ सिर्फ मिलते ही नहीं वापस दिए भी जाते हैं। बैरून मुल्क जो तहफ़ जाते हैं वो कौमी खजाने से खरीदे जाते हैं। जस्टिस मियां गुल ने कहा बाहर से आए तहफ़ भी नुमाइश के लिए रखे जाने चाहिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा ताज़ा हिदायत लेने के लिए वक्त चाहिए। अदालत ने कहा आप हिदायत लें, लेकिन जब तक इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर अमल करें और शहरी को तहफ़ की मालूमात दे दें। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 2 हफ्तों का वक्त दे दिया। इसी पर मजीद भी बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है। शौकत पराचा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो बातें की जा रही हैं और जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं उससे लग ऐसा रहा है कि इस हवाले से शायद कोई क्लियर लॉ नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें अभी भी क्लियर करने के लिए बोली जा रही है। नहीं, लॉज तो बड़े क्लियर हैं और इसी तोशाखाना केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ बाकायदा एक केस भी चल रहा है और वो भी बड़े लंबे अरसे से केस चल रहा है और वो पेशियां भी उनकी होती रही हैं। लेकिन चूंकि पीटीआई का जो ये एक नजर आया है इनका स्टैंस के कानून जो भी हो वो कहते हैं जो हम कहते हैं जो हम करते हैं, यानी मेरे तोहफे मेरी मर्जी। मुल्क के कानून के साथ इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। अगर मुल्क के कानून में कोई हुक्म है तो जब आप इक़्तिदार में थे 4 साल तो आप उस हुक्म की अगर आपके पास अक्सरियत नहीं थी फॉर एग्जांपल तो आप निशानदेही कर सकते थे। लेकिन इसमें लॉज में कोई लैकुना नहीं है, लॉज में कोई फ्लॉ नहीं है। लॉज आर वेरी क्लियर कि आप जितना वो तोशा खाने का माल है आप तोशे खाने में जमा कराएंगे। फिर उसके मुताबिक एक चीज है कि फवाद चौधरी साहब से मैंने अभी लास्ट फ्राइडे इंटरव्यू किया था, वो तो कह रहे थे कि हमने जो कानून है उसकी पासदारी की है हमने, और आप किसी को अगर कोई मसला है तो अदालत चले जाएं। अब तो मामला अदालत में है, अब चाहिए पीटीआई को कि वो सारी जो तफसीलात हैं वो न सिर्फ दे बल्कि तामन करे ताकि ये केस जो है वो एक पब्लिक इंटरेस्ट का केस है और ये डिस्पोज ऑफ हो सके। तो शौकत पराचा, आपको लगता है कि अभी जो रिमार्क्स आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से उनको देखते हुए कानूनी तौर पर जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो कानून है उसी के मुताबिक फैसला होना चाहिए। किसी एक शख्स के बयान, चाहे वो मौजूदा वजीर आजम हो या साबका वजीर आजम हो या माजी में वजीर आजम रहे हों या किसी भी ओहदे पर रहे हों, जो मुल्क का कानून है और कानून बड़ा ही क्लियर है। मरियम औरंगजेब साहिबा अभी पिछले हफ्ते कह रही थी कि 14 करोड़ के तोहफे थे, 2 करोड़ में खरीदे और 18 करोड़ में बेचे। मैं कहता हूं कि अगर जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि अगर ये कानून के मुताबिक है तो फिर वो भी बता देना चाहिए कि ये कानून था, इस कानून पे हमने ये ओपिनियन मांगी लॉ डिवीजन से, कैबिनेट डिवीजन से या जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है उन्होंने हमें ये गाइड किया और उन लॉज की रोशनी में हमने इस चीज को डिस्पोज ऑफ किया। ये इतना ही सादा है जितना मैं बयान कर रहा हूँ। लेकिन जब चीजों को छुपाया जाता है तो उससे फिर जो स्केप्टिसिज्म है वो बढ़ता है, उससे फिर एप्रीहेंशन बढ़ती है कि आखिर छुपाया क्यों जा रहा है। अगर आप क्लियर हैं, आपने कानून के मुताबिक एक्ट किया है और जो मरवजा कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसी पे चले, तो फिर मेरा नहीं ख्याल छुपाने की कोई जरूरत है, बल्कि खुद सामने लाना चाहिए कि ये चीजें थी, इस कानून के तहत हमने उनके साथ ये ट्रीटमेंट किया। दिस इज एज सिंपल।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت پراچا، ہمیں تجزیہ دے رہے تھے عمران خان کے تحائف کی تفصیلات عام کی جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے اور اس پر انہوں نے اپنا انالیسز ہمارے ساتھ شیئر کیا۔